नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, मजदूर हैं और ऐसे में अगर आपको किसी वजह से लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हो तो ऐसे में लेबर कोर्ट में केस के सुनवाई में कितना समय लगता है, इस तरह का सवाल हमारे पास लगातार आते रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस काम में कौन से अथॉरिटी के पास कितना समय लगता है और पूरा लेबर कोर्ट के अंदर अगर आप केस करने के लिए जाते हैं तो कितने समय में आपको न्याय मिल सकता है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्राइवेट कर्मचारी हैं, किसी होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर या किसी भी वाणिज्यिक संस्थान के अंदर काम करते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं। तो ऐसे में आपके मालिक के द्वारा या कंपनी के द्वारा अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया है तो इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी शॉर्टकट और साधारण तरीका से बताऊंगा कि आपको कितना समय लगेगा। आपको बता दूं कि अगर आपकी कंपनी मालिक के द्वारा नौकरी से निकाला जाता है तो सबसे पहले आपको आपकी कंपनी को एक नोटिस भेजना होता है या डिमांड लेटर भेजना होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं तो वो डिमांड लेटर आपको आपके ठेकेदार और मुख्य नियोक्ता दोनों को भेजना है। अपने मुख्य नियोक्ता को पार्टी नंबर 1 बनाना है और उसको भेजने के बाद कम से कम 7 से 15 दिन इंतजार करना है। अगर आपको 7 से 15 दिन के अंदर मालिक या कंपनी के द्वारा नौकरी पे बुला लिया जाता है तब तो कोई बात नहीं है, आपकी जीत हो गई। लेकिन अगर नहीं बुलाया जाता है तो ऐसे में आप संबंधित लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत करेंगे और आपको किस कारण से नौकरी से निकाला है और आपने उनको मांग भी किया है, वो सारा पेपर लगाएंगे, सारा प्रूफ लगा करके और वहां आप देंगे। लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत देने के बाद लेबर कमिश्नर के द्वारा आपकी कंपनी को और आपको दोनों को नोटिस करके बुलाया जाएगा, सुनवाई किया जाएगा और दोनों में समझौता कराने की कोशिश की जाएगी। ध्यान रखने की बात यह है कि 15 से 20 दिन में वो नोटिस करते हैं। नोटिस करने के बाद हो सकता है अगले 15 से 20 दिन का आपको समय देते हैं। वहां पर भी आप अपना एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आपके कंपनी वाला उसका रिप्लाई देते हैं, फिर आप रिज्वाइंडर देते हैं। हालांकि काफ़ी लंबा समय यहाँ पर भी लग जाता है, लेकिन नियम है 45 दिन के अंदर कम से कम अगर आपका समझौता नहीं होता है तो आप समझौता अधिकारी को कह सकते हैं कि इसको आप रेफरेंस करा दीजिए। ये बात ध्यान रखना है कि आपको अगर लग गया कि नौकरी पे नहीं रखने वाले हैं तो आप उनको कहें कि रेफरेंस करा दें। तो रेफरेंस क्या होता है? जब आपका समझौता फेल हो जाता है तो लेबर ऑफिसर क्या करता है, श्रम विभाग के पास आपका रेफरेंस भेज देता है। श्रम विभाग फिर से क्या करता है, आपकी कंपनी को नोटिस करता है। उसका कम से कम 1 महीने का समय होता है। उसके बाद अगर उनके तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित जो आपका लेबर कोर्ट है, अगर स्टेट के लिए है तो स्टेट वाले लेबर कोर्ट में और सेंट्रल के लिए है तो CGIT में वो रेफर कर देते हैं आपके मामले को। जब उनके द्वारा रेफर किया जाता है तो आपके पास भी एक लेटर आता है। रेफरेंस के लिए जो मैंने आपको 1 महीने का समय बताया है, इसमें कई बार 6 महीने तक लग जाता है और ज़्यादा भी लग सकता है। जब आपका रेफरेंस आपके संबंधित लेबर कोर्ट के अंदर जाता है तो वहाँ पे आपको बुलाया जाता है। जैसा कि लेटर गया, लेटर जाने के बाद वहाँ पर जाकर के आप क्लेम करते हैं। क्लेम का आपकी कंपनी के द्वारा रिप्लाई दिया जाता है, फिर रिज्वाइंडर दिया जाता है, फिर विटनेस होता है। विटनेस के बाद आपके मामले पर बहस होता है और बहस के बाद फैसला आ जाता है। अब सवाल यह है कि इसमें कितना पूरा समय लगता है। तो जो CGIT हो गया या संबंधित लेबर कोर्ट मैंने स्टेट का बताया है, उसका भी समय जो होता है निर्धारित होता है, 90 दिन का समय होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लेबर कोर्ट के द्वारा 90 दिन के अंदर कोई भी केस सॉल्व किया गया हो। अगर किया भी गया होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है। होता क्या है, ये सारी प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 1 साल का समय लग सकता है और अधिक से अधिक समय कितना लगेगा ये आपके कंपनी के तरफ से भी डिपेंड करता है और जिस कोर्ट के अंदर आपका केस है अगर उस पर प्रॉपर जज साहब हो तब भी उस पर डिपेंड करता है। कई बार ये होता है कि जज साहब रिटायर कर जाते हैं तो आपका डेट पे डेट लगते रहता है, सुनवाई नहीं होता है। मैं अपना खुद के बारे में बता दूं कि मैं जब लेबर कोर्ट गया था तो ओवरऑल 2013 में मुझे नौकरी से निकाला गया और 2019 में जाकर के मैंने जीत दर्ज कराया। हालांकि इसमें 2 साल पहले ऑर्डर आ सकता था अगर जज साहब रिटायर नहीं करते। हमारे कोर्ट के अंदर जज साहब रिटायर कर जाते हैं, फिर हमारा मामला दूसरे कोर्ट के अंदर जाता है, फिर जैसे ही उस पर फैसला देने वाले होते हैं वैसे ही हमारे कोर्ट में फिर से जज साहब आ जाते हैं और फिर से जो स्टेप है वो शुरू होता है। लास्ट का ही स्टेप जो बहस का होता है, क्योंकि हमारे मामले में 3-3 बार बहस होता है जज साहब के चेंज हो जाने से। तो डिपेंड करता है आपकी परिस्थिति पे। कई लोगों को हमने ये भी देखा है कि 2-3 साल में भी उनका फैसला हो गया है। लेकिन अगर आपका जो मैटर है अलग है,
कहने का मतलब अगर आप परमानेंसी वगैरह का दावा कर रहे हैं या नौकरी से आपको निकाल दिया गया है या फिर आपके मालिक के तरफ से कोर्ट को फेवर नहीं किया जा रहा है, डेट ले लिया जा रहा है, तो ऐसे में आपका समय लग सकता है। लेकिन जो भी टाइम मैंने बताया है वो सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से जो मिनिमम तय किया हुआ समय है वो है। इसके बाद भी कई मामलों में लोगों को ज़्यादा समय लगता है, लेकिन फिर भी लोग लड़ते हैं, क्योंकि मजदूरों के पास एक ही माध्यम है, लेबर कोर्ट, जहाँ पे उनको न्याय मिल सकता है और अगर उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है तो वहीं सुनवाई होती है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? इसी के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक जानकारी पहुंच पाए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।